Hello friends, you are most welcome in your favorite फार्मा चैनल भक्स फार्मा नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो क्या है पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वुंड, लेशंस और इरोजन in the wall of the stomach due to continuous existence of the acidity। आपको पता है ना, आपके स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl प्रेजेंट होता है और स्टमक का पीएच कितना है? 1.6। ये स्टमक का पीएच है, मीन्स इट इज़ अ स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ द एसिड इन द स्टमक विच कॉजेज द वाउंड, लेशंस और इरोजन टू द स्टमक वॉल विच इज कॉल्ड एज द अल्सर, विच इज़ अ वेरी पेनफुल, इट इज कॉल्ड एज द अल्सर। ओके, तो अल्सर क्यों होते हैं हमारे स्टमक में? ड्यू टू कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड HCl into the stomach which leads to the peptic ulcers। Ulcers take in the part of the GIT which is highly exposed to the gastric acid। मीन्स आपके GIT में अल्सर्स कहाँ होते हैं? जो पार्ट आपके GIT का जो पार्ट हाईली एक्सपोज है, किसको हाईली एक्सपोज है? गैस्ट्रिक एसिड या HCl को हाईली एक्सपोज है, तो उससे क्या होता है? पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं या अल्सर हो जाते हैं। तो आपके GIT का कौन कौन सा पार्ट हाईली एक्सपोज है टू द गैस्ट्रिक एसिड्स? द स्टमक एंड डिओडेनम आर द हाईली एक्सपोज टू द गैस्ट्रिक एसिड। आपका स्टमक तो हाईली एग्जिस्टेंस होगा ही होगा ना, क्यों भाई? स्टमक ही गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रेट कर रहा है, तो स्टमक में ही रह जाएगा ना। तो स्टमक इज हाईली एग्जिस्ट टू द गैस्ट्रिक एसिड and duodenum it is the first part of the small intestine from the stomach. Firstly food is enter into the duodenum which is highly acidic. After some time which is enter in the small intestine, that is the duodenum, which convert into the basic one slowly, but duodenum and stomach are highly exposed to the gastric acid। So अल्सर्स ऑन द स्टमक इज कॉल्ड एज द पेप्टिक अल्सर। हमने क्या क्या देखा भाई? हमारे जो डिओडेनम है, स्टमक है, हाईली एग्जिस्टेंस है, जिसमें हाईली गैस्ट्रिक एसिड रहता है। तो स्टमक में जो अल्सर होगा, वाउंड होगा, इरोजन होगा, लेशंस होंगे स्टमक में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? गैस्ट्रिक अल्सर्स। एंड अल्सर्स इन द डिओडेनम, हमारे डिओडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में भी आपके अल्सर हो जाते हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं? डिओडेनल अल्सर। समझ में आ रहा है? अल्सर क्या है? वाउंड है, इरोजन है और लेशंस है, किसके? स्टमक वाल को या डिओडेनल वाल के। तो स्टमक को हो गया तो पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, और डिओडेनम को हो गया तो डिओडेनल अल्सर। तो ये अल्सर आपके क्यों होते हैं? हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन है ना, वो कौन कंट्रोल करता है? इसके लिए हमारे बॉडी में एग्रेसिव फैक्टर है और डिफेंसिव फैक्टर है। जब हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम हो गया, तो क्या करते हैं? एग्रेसिव फैक्टर बढ़ के सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, और जब बढ़ गया तो डिफेंसिव फैक्टर ज़्यादा होते हैं और उसको डिफेंस करके उसका लेवल में आने देते हैं, मीन्स बैलेंस करते हैं। ओके, तो एग्रेसिव फैक्टर क्या है? दीज आर द फैक्टर इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो आपके एग्रेसिव फैक्टर क्या करते हैं? These are the factor which increase the gastric acid secretion by the parietal cell। मीन्स हमारे स्टमक में कौन कौन से 3 टाइप के सेल हैं? 3 टाइप के सेल कौन कौन थे? नेक म्यूकस सेल, सेकंड इज द चीफ पेप्टिक सेल। नेक म्यूकस सेल सिक्रेट द म्यूकस, नाम से ही पता चल रहा है। चीफ पेप्टिक सेल सिक्रेट द एंजाइमेटिक सिक्रेशन। एंड द आपके जो पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल को और एक नाम है ऑक्जेंटिक सेल। दिस पैराइटल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड। तो एग्रेसिव फैक्टर कौन कौन से फैक्टर आपके गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज कर देते हैं? पहला फैक्टर है आपका हिस्टामाइन, सेकंड इज द एसिटिलकोलिन, थर्ड इज द गैस्ट्रिन, एंड फोर्थ इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इट इज द बैक्टीरिया विच इज एग्रेसिव फैक्टर, एंड दीज आर द इंक्रीजेज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इन द स्टमक। सो देखेंगे हम डिफेंसिव फैक्टर कौन से। जब हमारे बॉडी में एग्रेसिव फैक्टर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो उसको डिफेंस करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपको क्या चाहिए? डिफेंसिव फैक्टर भी चाहिए ना, बैलेंस करना पड़ेगा ना हमारी बॉडी को, हीमोस्टैसिस मेंटेन करना पड़ता है ना। तो दोनों भी हमारे बॉडी मेंटेन करते हैं। तो डिफेंसिव फैक्टर क्या है? व्हाट इज़ द डिफेंसिव फैक्टर?
These are the factors decrease the gastric acid secretion by parietal cell. मीन्स डिफेंसिव फैक्टर क्या कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन हो रहा है ना, वो सिक्रीशन ज़्यादा जब हो रहा है तो उसको डिफेंस कर रहे हैं, उसको बैलेंस में रखने के लिए डिफेंसिव फैक्टर का पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो डिफेंसिव फैक्टर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस। दिस थ्री आर द एग्जांपल ऑफ द डिफेंसिव फैक्टर। एंड एग्रेसिव फैक्टर के कौन कौन से एग्जांपल थे आपके, हिस्टामाइन एंड एसिटिलकोलिन एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है आपके एग्रेसिव फैक्टर थे। आपके स्टमक के जो पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल को और क्या कहा जाता है, ऑक्जेंटिक सेल। दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द प्रोटॉन पंप। मीन्स आपकी पैराइटल सेल प्रोटॉन पंप का यूज़ करके आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। और अगर आपके गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ गया तो आपको क्या होगा, अल्सर प्रोड्यूस होंगे। सो दैट एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटॉन पंप लीड्स टू अल्सर। अगर आपके प्रोटॉन पंप का एक्टिवेशन हो गया तो आपकी पैराइटल सेल क्या कर पाएगी, पैराइटल सेल का भी एक्टिवेशन हो जाएगा तो पैराइटल सेल ज़्यादा से ज़्यादा आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट कर देगी, विच इज़ लीड्स टू द गैस्ट्रिक अल्सर। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द गैस्ट्रिक अल्सर, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर। सो हमने क्या क्या देखा, गैस्ट्रिक अल्सर क्या है, इट इज़ अ वुंड है, इरोजन है, लेसन है टू द स्टमक। जब स्टमक को हो जाता है पेप्टिक अल्सर, डिओडेनम में तो डिओडेनल अल्सर। तो अगला हमारा वीडियो होगा ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर। हमारे पूरे ड्रग हम डिटेल में देख लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।